सबसे पहले हम रणवीर सिंह का मामला देखते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। फ्री प्रेस जर्नल ने आज जो खबर छापी है उसको पढ़कर बहुत सारे लोग चौंके हैं, क्योंकि यहाँ जैसे फ्राइडे के फ्राइडे स्थितियां बदलती हैं, तो ऐसा ही कुछ जो यहाँ रणवीर सिंह के साथ समझ में आ रहा है। इस खबर में क्या कहा गया है, सबसे पहले वो देखते हैं। डॉन 3, रणवीर सिंह वांटेड हार्श एंड स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज इन फरहान अख्तर्स फिल्म, फ्री प्रेस जर्नल एक्सक्लूसिव। फ्रेश रिपोर्ट्स क्लेम क्रिएटिव डिफरेंसेस led to Ranveer Singh's reported exit from Dawn 3 after talks with makers। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें जो निकल के आ रहा है, रणवीर सिंह चाहते थे कि डॉन 3 की भाषा, डॉन 3 के डायलॉग बदल दिए जाएं। और कैसे बदल दिए जाएं? गाली गलौज से भरे हुए, सख्त भाषा, एकदम सीधे मार करने वाले। फरहान अख्तर की डॉन, आप देख लीजिए, डॉन और 1 और डॉन 2 जो हैं, उनके डायलॉग्स का अंदाज अलग है। और इसके अलावा भी रणवीर सिंह, क्योंकि अब उनको सफलता का चस्का जो धुरंधर में लगा है, जिसने अचानक उनकी हाइट बहुत बढ़ा दी, तो बॉलीवुड की समस्या यही है, चाहे प्रोड्यूसर हो, डायरेक्टर हो, एक्टर हो, वो सक्सेसफुल फॉर्मूले को बस वो आजमाते रहना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि बस अब यही चलने वाला है। तो रणवीर सिंह को यही लग रहा है इस रिपोर्ट के मुताबिक कि भाई जिस तरह से धुरंधर में बढ़िया गाली गलौच है, बहुत ही खून खराबा है, वो सारा। तो चलिए, खून खराबे का लेवल तो हो सकता है, एक डायरेक्टर समझ सकता है कि इस तरह की फिल्में चल रही हैं, लेकिन हर राइटर डायरेक्टर का एक मिजाज रहता है। फरहान अख्तर की फिल्में आप उठाकर देखेंगे, दिल चाहता है से लेकर लक्ष्य, और उसके बाद भी जो उन्होंने फिल्में बनाई हैं, वो एक थोड़ा बड़ा सोफिस्टिकेटेड मामला रहता है। उनकी फिल्मों में आपको गाली गलौज, हार्श लैंग्वेज, वो सारी चीज़ें नहीं मिलेगी। डॉन जो कि डबल रोल उसमें शाहरुख खान, और वो सारी चीज़ें आप जानते हैं, तो डॉन होने के बावजूद मतलब वो बड़े एक शालीन ढंग से बात करता है, उसका एक तरीका है, वो गाली गलौच नहीं करता है। लेकिन यहाँ कहीं इस तरह का मामला निकल कर आ रहा है कि रणवीर चाहते थे कि भाई अब जैसा मैं कह रहा हूँ डायलॉग्स वैसे, अब अगर डायलॉग्स ही बदल दिए जाएं, कहानी चलिए जो है सो ठीक है, डायलॉग्स बदल दिए जाएं, तो व्यक्ति का कैरेक्टर बदल जाता है। वो जो सोफिस्टिकेटेडनेस है, वो जो थोड़ी सी जो है बदल के पता चलेगा कि सड़क छाप हो गई है। तो ये मामला सबसे पहला निकल कर आया है इस खबर के हिसाब से कि भाई वो चाहते थे कि डायलॉग्स बदल दिए जाएं, हार्श रखे जाएं। हार्श तो बड़ा एक सॉफ्ट शब्द हो गया यहाँ पर, सीधी सी बात है, गाली गलौज से भरी भाषा। और हमने देखा है धुरंधर में किस तरह के डायलॉग्स हैं और किस तरह के एक्शंस भी निकल कर आते हैं उसमें। तो फरहान ने मना कर दिया। अब इस खबर को हम बहुत सीधे ढंग से समझते हैं कि 7 पॉइंट्स ऐसे निकल कर आए हैं, जिसमें रणवीर सिंह की 7 शर्तें, समझ लीजिए उनको, कि वो कौन सी 7 शर्तें हैं जिनकी वजह से उन्होंने धुरंधर 3 से अलग होने का, सॉरी धुरंधर 3 नहीं, डॉन 3 से अलग होने का फैसला किया। पहला पॉइंट है हार्श लैंग्वेज वाला, तो मैंने आपको बता ही दिया कि भाई डार्क हो, हार्श हो, बहुत खून खराबा हो, जैसा धुरंधर और उसके सीक्वल में। सेकंड शर्त है 7 वैनिटी वैन। वैनिटी वैन का मामला बॉलीवुड में आपको पता है कि पिछले 1.5-2 बल्कि ज़्यादा समय से ये चल रहा है कि भाई ये हीरो जो होते हैं ना, पता नहीं खुद को किस मतलब दुनिया से आया हुआ बताते हैं कि हम इतनी बड़ी चीज़ हैं, और सबको अपने लिए 2-3 वैनिटी वैन में काम नहीं चल रहा है। यहाँ निकल के आ रहा है कि रणवीर को 7 वैनिटी वैन चाहिए। मैं आपको बता दूं कि इस खबर के लास्ट में जो फिल्म प्रेस जर्नल ने लिखी है कि भाई उन्होंने लिखा है कि जब ये चीज़ें हमें सोर्सेज से पता चली तो हमने इनको कंफर्म करने के लिए रणवीर सिंह और फरहान दोनों को मैसेज डाले, मगर उनकी तरफ से कोई जवाब आया नहीं, और अभी तक नहीं आया। मीडिया में ये खबरें चल रही हैं। तो गाली गलौच वाली या हार्श भाषा के बाद में 7 वैनिटी वैन। अब आप सोचिए कि ये जो पूरी बहस चल रही पिछले 2-3 सालों से, बल्कि कोरोना के बाद से, एक तो हीरो की फीस महंगी, वो बहुत ज़्यादा होती, उसके अलावा उसकी डिमांड बहुत सारी होती। अब आप 7 वैनिटी वैन सोचिए, इसका क्या मतलब है 7 वैनिटी वैन। अच्छा, धुरंधर जब आई थी तब भी इस मामले में रणवीर सिंह, जो लास्ट में एंड क्रेडिट होते हैं, रणवीर सिंह का जो हमजा का कैरेक्टर था, उसके साथ 3 वैनिटी वैन्स का जिक्र उसमें आता था क्रेडिट्स में। तो हालांकि उस समय तो ये कहा गया कि भाई ये 3 वैनिटी वैन्स जो है, वो ऐसा नहीं है कि रणवीर सिंह एक ही टाइम में इस्तेमाल कर रहे थे। उनका बैंकॉक में शूटिंग हो रही थी, रणवीर सिंह को बार बार लोकेशन चेंज करना है, तो लोकेशन चेंज करना है, उसके अलावा उनको अपने लुक चेंज करना है, तो वहाँ उसकी ज़रूरत थी, और वो इंडिया में नहीं थे, बाहर थे, तो वहाँ उसको जस्टिफाई करने वाली भी कुछ खबरें आई। लेकिन यहाँ ये खबर बता रही कि रणवीर सिंह ने 7 वैनिटी वैन्स की डिमांड की थी, पहली। दूसरा यह है कि इन 7 में से 2 वैनिटी वैन जो है, शर्त में यह है कि पूरी तरह से काले कपड़े से ढकी हुई होनी चाहिए। इसका क्या मतलब है? प्रोड्यूसर के बीच में, डायरेक्टर के बीच में जो बात हुई है, ये बात सही है कि भाई सबको अपनी एक्टर्स को भी, क्योंकि वो कई घंटे शूट चलता रहता है, कई बार दिन और रात शूट चलते रहते हैं, तो उनको एक प्राइवेसी चाहिए।
और सेट पर क्योंकि सैकड़ों लोग होते हैं और जब इस तरह की बड़ी फिल्म होगी तो स्वाभाविक है कि बहुत सारे लोग रहेंगे वहाँ पर, तो एक प्राइवेसी चाहिए है। तो 2 वैन ऐसी जो कि पूरी तरह से काले कपड़े से ढकी हुई हो, तो ये 7 शर्तों में से 2 ही। तीसरी, 100 केजी ऑफ आइस ऑन सेट, ये भी शर्त रखी गई, कम से कम 100 किलो आइस हमेशा वहां पर होना चाहिए। अब क्यों होना चाहिए 100 किलो? मुझे ऐसा लगता है कि शायद गर्मी इस वक्त जितनी पड़ रही है और अगर फिल्म की शूटिंग चल रही होती तो आई थिंक यही समय जो है डॉन की 3 की शूटिंग जो है वो धुरंधर 2 की शूटिंग रिलीज के बाद में जो है उसको शुरू होना था, तो यही समय होता, तो गर्मी वगैरह के हिसाब से तो आसपास मतलब उन क्योंकि अगर 7 वैनिटी वैन है और उसमें से भी 2 ऐसी वैनिटी वैन है जिसमें काले कपड़ों से ढकी होनी है, तो उस एटमॉस्फेयर को, उस माहौल को ठंडा बनाए रखने के लिए 100 किलो आइस तो चाहिए ही, मतलब आसपास। साधारण रूप से तो मैं यही समझ पा रहा हूँ, बाकी कोई और मतलब भी हो तो नहीं कह सकते हैं। अब चौथी शर्त इसमें यह है कि अ डेडिकेटेड असिस्टेंट ऑफ हिज चॉइस फॉर कोऑर्डिनेशन, ये एक उनकी शर्त है कि भाई मेरी चॉइस का एक कोऑर्डिनेटर रहेगा, मैं सबसे बात नहीं करूंगा, मैं किसी से बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ उस एक आदमी से बात करूंगा जो कोऑर्डिनेटर होगा, जो मेरे और ड्रेस, मेरे और मेकअप, मेरे और डायरेक्टर, मेरे और राइटर, मेरे एक्स वाई, मेरे जेड में वो उसमें मैं मतलब सबसे बात नहीं करूंगा, मैं अपने कैरेक्टर में रहूंगा। ये क्रिएटिविटी के हिसाब से मैं सोच रहा हूँ उसे कि भाई आदमी कहता है ना भाई, जैसे पद्मावत की शूटिंग के समय आया था, काफ़ी खबरें हुई थी और उस वक्त मेरी रणवीर सिंह से बातचीत भी हुई थी, तो ये भी खबरें आई थी कि उन्होंने अपने आप को लंबे समय तक एक होटल रूम में बंद कर दिया था और वो खिलजी का जो रोल था उसी के अंदर जो है वो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर रहे थे, तो वो काफ़ी समय तक बंद थे, किसी से बात नहीं करते थे। तो हो सकता है उनके एक्टिंग करने का ही तरीका हो, तो मैं कैरेक्टर में रहूंगा, मैं डॉन रहूंगा और मैं किसी से बात नहीं करूंगा, एक व्यक्ति रहेगा जिसके साथ मेरा संपर्क होगा, उसी के थ्रू मैं सबसे बातें करूंगा, सबसे कनेक्ट। तो वन अ डेडिकेटेड असिस्टेंस ऑफ हिज चॉइस फॉर कोऑर्डिनेशन, मतलब वो अपना आदमी रखेंगे, वही बात करेगा। इसमें पांचवी शर्त जो है, एक्शन सीक्वेंसेस टू बी शॉट एंड सुपरवाइज्ड बाय हिज ओन टीम, मतलब प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, मतलब आप फरहान अख्तर जो है या जो भी वहां पर एक्शन डायरेक्टर्स होंगे, देसी विदेशी जो भी चीज होंगी, उनके जो एक्शन सीन सीक्वेंस होंगे उनको भी सुपरवाइज करेगी रणवीर सिंह की टीम। रणवीर सिंह की एक अपनी टीम होगी जो ये देखती रहेगी कि चीजें ठीक से शूट हो रही कि नहीं, उनके स्टार के हिसाब से, उनके एक्टर के हिसाब से चीजें सही जा रही है कि नहीं। तो मतलब जो डायरेक्टर और एक्शन डायरेक्टर लाए जाएंगे एक्शन सीन्स को शूट करने के लिए, जो कि एक्सपर्ट होंगे, वैसा तो नहीं होगा सड़क छाप होंगे, कहीं से किसी को भी उठा लाए, किसी नौसिखिए को ले आए। उन एक्सपर्ट्स को भी जज करने के लिए, उनको भी मॉनिटर करने के लिए रणवीर सिंह का स्टाफ रहेगा। खबर ये बता रही है कि वो एक्शन सीन जो है वो सुपरवाइज करेंगे ठीक हुए कि नहीं। इस तरह की शिकायतें हमने पिछले दिनों में कई डायरेक्टर्स ने इस तरह की शिकायतें की है कि भाई आजकल जो है, पहले तो ये होता था कि पहले तो पुराने ज़माने में तो मॉनिटर भी नहीं होता था, वो जो टीवी जैसा स्क्रीन होता है, कंप्यूटर स्क्रीन जैसा, कि जिसपे आप देख लें कि भाई सीन कैसा शूट हुआ है, वो तो था ही नहीं। लेकिन चलो जब से ये सुविधाएं आ गई तो ये होता था कि डायरेक्टर देखता था, वो देखता था हाँ ठीक है मुझे ऐसा पर्दे पर चाहिए, छोटे स्क्रीन पर दिख रहा है। फिर उसके बाद ये हुआ कि चलिए एक्टर भी देखता है, टीम होती देख लेते हैं। धीरे धीरे स्थिति ये आ चुकी है, अब जो डायरेक्टर्स बताते हैं, हर एक्टर अपना एक वो लेके आता है, हर एक्टर्स में तो खासतौर पे जो स्टार होते हैं जो बड़े, वो अपनी टीम, अपने 1-2 लोग, उनके मैनेजर आते हैं और वो ये देखते हैं डायरेक्टर से वो ऊपर होके कि भाई ये जो सीन डायरेक्टर ने शूट किया है ये सही लग रहा है कि नहीं। तो फिर डायरेक्टर के होने का मतलब क्या है, डिसीजन वो लोग लेते हैं, वो जाके हीरो को फीडबैक कहते हैं कि हाँ साहब बढ़िया लग रहा है। अगर वो कहते हैं कि सही नहीं है तो फिर वो एक्टर कहेगा, हीरो कहेगा कि नहीं अभी ऐसे शूट करो जैसे ये करें। मतलब ये अजीब सी स्थितियां फिल्म इंडस्ट्री में बन चुकी है। तो अब एक्शन सीक्वेंस के लिए भी जो है वो सुपरवाइज करने के लिए रणवीर सिंह की अपनी टीम रहेगी। फिर उसके बाद में एक और छठी शर्त जो है, पर्सनल कंट्रोल ओवर एडिटिंग हिज एक्शन सीन्स इन अ स्टूडियो। अब ये कमाल की बात देखिए, मतलब डायरेक्टर साइड में कोई लेना देना नहीं, एडिटर साइड में मैं, मेरे हिसाब से मेरी एक टीम होगी जो सो कॉल्ड क्रिएटिव जिसको आप कहेंगे, वो तय करेगी कि फिल्म के ये वाला जो पॉइंट है कि पर्सनल कंट्रोल ओवर एडिटिंग हिज एक्शन सीन्स इन अ स्टूडियो। हो सकता है कि वो स्टूडियो भी यही तय करा दें कि भाई इस स्टूडियो में शूटिंग जो एक्शन सीन्स है वो एडिट होंगे और उसमें उनका पर्सनल कंट्रोल रहेगा। आप सोचिए, सुझाव नहीं है वहां पे कि अच्छा आप शूट कर रहे हैं और आपने एडिट, फिल्म बना रहे हैं आप एडिट कर रहे हैं तो हमारे सजेशन होंगे, सजेशन नहीं होगा, कंट्रोल होगा, हम जैसा चाहेंगे वैसा आपको करना होगा। यह भी कमाल की बात है। तो इस तरह से आप सोचिए अगर ये खबर सही है, क्योंकि अभी तक तो कोई खंडन आया नहीं,
रणवीर सिंह या उनकी टीम की तरफ से, न फरहान अख्तर ने इस पर कोई टिप्पणी की है जो फ्री प्रेस जर्नल ने छापा है। उसमें से ये 7 पॉइंट्स निकल कर आ रहे हैं और ये 7 पॉइंट ये बताते हैं कि पूरी तरह से अगर इन शर्तों को मान लिया जाए, इन शर्तों को समझा भी जाए, और अगर मान लीजिए रणवीर सिंह नहीं भी है, एक जनरल देखा जाए कि एक एक्टर जो है, एक स्टार जो है, इस तरह की शर्तें थोपता है डायरेक्टर पर, प्रोड्यूसर पर, मुझे इतनी 7 वैनिटी वैन चाहिए, 2 वैनिटी वैन जो है हमेशा पूरी तरह से काले कपड़े में ढकी रहेगी, सेट पर 100 किलो का आइस रहेगा, फिर उसके बाद में मैं किसी से बात नहीं करूंगा, मेरा ईगो या कहिए कि मैं कैरेक्टर में रहूंगा, तो मुझे एक डेडिकेटेड असिस्टेंट होगा मेरा चॉइस का, मेरी चॉइस का, वही सबसे कोऑर्डिनेट करेगा, कोई मुझसे बात नहीं करेगा। ये भी वहाँ इंस्ट्रक्शन रहते हैं सेट पर हर व्यक्ति को कि भाई तुम्हें जाकर बात नहीं करनी, क्योंकि बात तो एक आदमी है वहाँ पर। फिर उसके अलावा एक्शन सीक्वेंस जो होंगे वो भले इंटरनेशनल लेवल के डायरेक्टर लाए जाएं, मगर उनको भी मॉनिटर करने के लिए, उनको भी सुपरवाइज करने के लिए स्टार की टीम रहेगी, वो बताएगी, वो ओके करेगी। उसी तरह से पूरा पर्सनल कंट्रोल जो है शूट हो जाने के बाद में स्टार का रहेगा, वो तय करेगा कि भाई किस तरह से एक्शन सीन बने हैं, कैसे नहीं बने हैं, सब वही डिसाइड करेगा। और लास्ट में जो सबसे पहले भी मैंने बताया कि उसकी भाषा ही बदल दीजिए, उसके डायलॉग्स ही बदल दीजिए, क्योंकि धुरंधर और धुरंधर 2 में गाली गलौज से हार्श लैंग्वेज जो है, हार्श टोन में जो है वो चली है, तो इसलिए डॉन 3 के जो डायलॉग्स हैं वो भी वैसे कर दिए जाए, तो एक तरीके से पूरा कंट्रोल ही हो गया। अब अगर वाकई ऐसा है तो इन सारी शर्तों को देखते हुए आप समझ सकते हैं कि इस पूरी बनने वाली फिल्म में, अगर फिल्म बन रही है, ये नहीं मैं किसी और की भी फिल्म, कोई और फिल्म भी समझ लीजिए, तो इसमें डायरेक्टर और प्रोड्यूसर का कंट्रोल रहा कहाँ, ये तो पूरा स्टार का कंट्रोल हो गया। अब इसमें एक ही चीज बची कि कहानी वही लिख ले, डायलॉग तो वो लिख ही रहा है, शूट भी वो अपने हिस्से से करा रहा है, ये सिर्फ एक्शन सीन्स की बात नहीं है, फिर वो बाकी सीन में भी दखल देगा, ये ऐसा करो, तो भाई उस व्यक्ति का सिर्फ स्टोरी राइटर बन जाना बाकी कि ये मेरी स्टोरी है, ये स्क्रिप्ट मैंने लिखवाई है, बाकी तो सब मेरे हिसाब से कर ही रहा हूँ। और शायद रणवीर सिंह उसी तरफ बढ़ रहे हैं, हो सकता है वो ये बात समझ चुके हो कि अब मुझे मेरे मन का सिनेमा बनाना है। तो जो प्रलय की बात आ रही है कि प्रलय के साथ में वो फिल्म प्रोडक्शन में उतर रहे हैं और उनकी जो फिल्म है इसकी शूटिंग जो है इसी साल अब अगस्त में शुरू होने जा रही है। तो ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग भी कह सकते हैं, इसको धमाकेदार भी खबर कह सकते हैं, चौंकाने वाली भी है कि रणवीर सिंह अपनी तरफ से चीज़ों को पूरी तरह से कंट्रोल में चाहते हैं, चाहे डॉन 3 हो, चाहे कितनी ही बड़ी वो फ्रेंचाइजी कह लीजिए, जिस ऐसी फिल्म जिसमें कभी अमिताभ बच्चन जैसे स्टार, सुपरस्टार जिनको महानायक कहते हैं, फिर शाहरुख खान, 2 फिल्म डॉन और डॉन 2, अब आप उनके जूते में पैर डाल रहे हैं, तो अपने आप एक सम्मान तो मिल ही रहा है और डॉन की एक लेगेसी है। अब आप सोचिए अमिताभ बच्चन वाली उसमें डॉन में गाली गलौज से भरे डायलॉग हों, हार्श डायलॉग हों, कैसे चलेगा काम? मतलब क्या आपको लगेगा कि ये डॉन जो है उतनी बढ़िया फिल्म निकल कर आएगी? या शाहरुख खान वाली फिल्मों के डायलॉग जो है आप धुरंधर और धुरंधर 2 स्टाइल में कर दीजिए, तो क्या वो फिल्म डॉन बनी रहेगी? तो जब एक फिल्म की लेगेसी है, एक फ्रेंचाइजी की तरह वो चल रही, तो सडनली उसके कैरेक्टर, उसकी लैंग्वेज क्या बदली जा सकती है? और बदल दी जाएगी तो क्या वही रह जाएगी? तो ये सोचने वाली बात है। तो अब इसमें जो है कि सच झूठ का मामला क्या है किसी को पता नहीं, मगर ये खबर आई है। अब इसके बाद का भी जो डेवलपमेंट है वो आप जानते ही, हमने डिस्कस किया। 2 लाइन में और समझ लेते हैं कि भाई इसको लेकर जब रणवीर सिंह अलग होगी, खबर 2 दिन से चल रही थी कि प्रलय के जो डायरेक्टर हैं जय मेहता के साथ भी कुछ क्रिएटिव डिफरेंसेस जो हैं वो पैदा हो गए हैं रणवीर सिंह के। तो अब ये कहा जा रहा था कि क्या रणवीर सिंह उस फिल्म को करेंगे, क्योंकि प्रोड्यूसर भी है, और जय मेहता के फादर जो हंसल मेहता वो भी इस फिल्म में उनके साथ प्रोड्यूसर हैं। एक कंपनी और है, 3 लोग हैं, तीसरा मैं स्किप कर रहा हूँ। तो ये लोग मिलके फिल्म बना रहे हैं, लेकिन रणवीर सिंह का नाम सबसे ऊपर रहेगा, स्वाभाविक है। तो ये कहा गया कि भाई इनके बीच कुछ डिफरेंसेस पैदा हो गए और ये फिल्म ठंडे बस्ते में भी जा सकती, मगर फिर आज ये खबर आ गई कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। बातचीत से सारा मामला सेटल कर लिया गया, जो क्रिएटिव डिफरेंसेस थे, और इस फिल्म की शूटिंग जो है अगस्त 2026, मतलब अप्रैल खत्म हो रहा है, तो मई, जून, जुलाई 3 महीने बाद जो है इसकी अगस्त में शूटिंग शुरू हो जाएगी। अब इसके लिए एक एक्ट्रेस तो ढूंढ ली गई है, जिनका नाम है कल्याणी प्रियदर्शन साहब की बेटी। एक और एक्ट्रेस की जो है वो तलाश चल रही है, तो वो बॉलीवुड से ही होगी। तो ये खबरें जो है रणवीर सिंह से जुड़ी हुई हैं, तो देखते हैं। और प्रलय जो है उसके शूट होने के साथ साथ एक खबर और जो आ रही है रणवीर सिंह की, कि क्या वो आदित्य धर के साथ अपनी अगली फिल्म करने जा रहे हैं इसके बाद में, या जैसा कि कल खबरें थी कि भाई कुछ डिफरेंसेस पैदा हो गए इनके बीच में, और अगर ये फिल्म नहीं होती है
तो आदित्य धर के साथ है। तो आज ये खबर आ रही है कि मार्च 2027 में आदित्य धर और रणवीर सिंह अपनी अगली फिल्म, मतलब यही धुरंधर वाली टीम जो है, मार्च 2027 में एक नई फिल्म की शूटिंग शुरू करने जा रही है। ज़्यादा उसमें कुछ आया नहीं है। जो जय मेहता वाली फिल्म है उसका यह है कि भाई ये ज़ॉम्बी थ्रिलर है, हॉरर ज़ॉम्बी, जो हॉरर थोड़ा सा एलिमेंट होगा, लेकिन जो ज़ॉम्बी सिनेमा होता है वो है, और मुंबई की कहानी रहेगी। आदित्य धर वाली फिल्म के बारे में ये कहा जा रहा है जो मार्च 27 में शुरू होगी, एक पॉलिटिकल थ्रिलर है वो। तो देखते हैं, इतनी अभी तक खबरें आई हैं। तो जो लोग आदित्य धर की अगली फिल्म कौन सी होगी या रणवीर और आदित्य मिलके नेक्स्ट फिल्म क्या करेंगे, उनके लिए ये अपडेट है कि दोनों जो है फिर से जल्दी काम करने जा रहे हैं साथ में, और उनकी जो फिल्म है वो मार्च 27 में शुरू होगी। उससे पहले रणवीर सिंह जो है ये ज़ॉम्बी थ्रिलर जो है उनका प्रलय, ये इसको शूट कर लेंगे। तो मैं सोचा आज रणवीर सिंह के बारे में हम स्पेशली बात करते हैं। काफ़ी खबरें हैं।